एक विपक्ष अपने गुड ऑफिस का यानी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक बार ये कहलवा दे चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से कि हमारी बैसाखी पर मोदी हैं, इतना बुलवा दीजिए, मैं 3 घंटा बहस करूंगा, शो करूंगा। बुलवा दीजिए, वो बोले तो कि हमारी बैसाखी पर मोदी हैं। चंद्रबाबू से बुलवा दीजिए, जाइए चिरौरी करिए, मनुहार करिए, कहिए तुम्हें हमारी कसम, हमारी इज्जत के लिए एक बार बोल दो। राहुल जी से भी कहलवाइए, 1 मिनट, अगर बोल दें तो बात बन जाएगी। समर्थन वापस नहीं ले, सिर्फ बोल दें तो भी मैं मान लूंगा इस बात में दम है कि बैसाखियों पर सरकार है। जिनकी बैसाखी है वो एक बार मूंछ पे ताव देके बोले तो, वो तो पांव छू रहे हैं भरे भरे, 1 मिनट बाबू, वो तो भरे मंच पे पांव छू रहे मोदी जी के। मोदी जी को रोकना मुश्किल हो रहा है, इतनी बार झुक रहे। करना हम रोको ना, हमारे हृदय में कुछ कुछ हो रहा है पांव छूने के लिए क्या, और आप कह रहे हो वो बैसाखी है। नीतीश बाबू कभी आप सुना हम मंच पर देखा है ना वो कैसे मोदी जी का इस्तेमाल करते हैं? कहते सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े होकर स्वागत करो, ये हमारा भाग्य है कि मोदी जी आए हैं। और आप कह रहे हो मोदी जी उनके आश्रय हैं। अशोक जी नहीं, अमिताभ जी, जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। अगर सनराइजर्स इन द ईस्ट आप कहिए कि इसको बयान अल्फी पे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख के लाओ तब हम मानेंगे, तो ये तो नहीं ना हो सकता। जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, भाजपा के पास 240 सांसद हैं और 272 पे बहुमत होता है, तो 32 किसके हैं? मैं मान रहा हूं ना, 32 किसके? उनसे एक बार कहलवा तो दो कि हमारी कृपा पे सरकार टिकी, एक बार कहलवा तो दो, मजा नहीं आ जाएगा? आपके लिए भी बहस करने के लिए महीने भर का मटेरियल मिल जाएगा। अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, वो बहस का विषय नहीं है कि उनसे कहलवा दो। बहस का विषय ये है कि बैसाखी पे है वो, और दूसरी चीज या ना कहें, ठीक, एक नीतीश बाबू कहें या ना कहें। अशोक जी एक सप्लीमेंट्री और है, फिर मैं पल्लवी के पास आऊंगा कि बहुत मुद्दत बाद प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव को भी धन्यवाद दिया। उनका अखिलेश यादव ने भी आज समझदारी का परिचय दिया और विवेक का परिचय दिया। उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने भारत की को शर्मिंदगी देने वाले कांग्रेस के कुकृत्य से, कांग्रेस की नंगी राजनीति से अपने को अलग किया और उसकी आलोचना की। आपका कमेंट? नहीं, देखिए हमारी पार्टी ने इस बात को कहा है कि वो तो आप इस बात से खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने तारीफ की? देखिए, प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं का चुनाव आयोग हमारी वहां पर लंका लगा रहा है, SIR के माध्यम से हमारे वोट काट रहा है, उन्हीं का चुनाव आयोग है ना। तो मुंह से तारीफ कर रहे हैं और जो पीछे से छुरी घोंप रहे हैं, तो क्या इस तारीफ का कोई मतलब है क्या अमिताभ जी? ये तो खाली ऐसे मतलब बिफुल करने की बात है। देखिए, जो बेसिकली अमिताभ जी जो बात है वो इंडिया गठबंधन का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कारपोरेट लेवल की पार्टी, वो कारपोरेट उसका है, कारपोरेटीकरण एक तरह से हो गया है। जिस तरह से 5 मैनेजरियल जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे टूल्स वो इस्तेमाल करती है। और हमारे इंडिया गठबंधन में अभी वो सब चीजों की कमी है। इसी बात को लेकर के कभी कभी संजय राउत साहब या कभी कभी इंडिया गठबंधन के कुछ लोग इस पे सवाल करते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, और सारे जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं इनके इस्तेमाल करने की जरूरत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत जायंट पार्टी हो गई है। उससे लड़ने के लिए मैं पल्लवी जी के पास चलूंगा, लेकिन अब बाकी कोई टकराव नहीं है। अब इंडिया गठबंधन में जो रार मची है उसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार नहीं। कोऑर्डिनेशन की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, तो वो भाजपा वालों की तो जिम्मेदारी है नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाजपा वाले आपके कार्ड मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे तब आप बात कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। बोले जूम का लाइसेंस ही नहीं दिया हमें भाजपा वालों ने, ऐसा तो नहीं है। वो तो जिम्मा आपका ही है, आप नहीं निभा पा रहे, अच्छी बात है। उसका ठीकरा कम से कम इनके ऊपर तो नहीं फूट सकता। पल्लवी सिंह जी, प्रधानमंत्री पहली बार मैं देख रहा हूं उन्होंने कांग्रेस को अलग खड़ा किया है और गैर कांग्रेस दूसरे जो इंडिया अलायंस में दल हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी का दल हो, और इंडिया अलायंस के बाहर भी जो नॉन बीजेपी फोर्स है, मायावती जी की पार्टी हो, उन सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के पाप की सजा कांग्रेस के सहयोगी भुगतते हैं। ये क्या राजनीति है? ये पहली बार मैंने सुना कि एक, मुझे लग रहा है मोदी जी ने एक वो जाल फेंक दिया है समुद्र में
कि देखें कौन सी मछली कहां है, फंसती है कि नहीं फंसती है। सर देखिए, यहाँ पे जो एआई समिट चल रहा था, जी। वो कोई ऐसे किसी प्रदेश के या छोटे लेवल का नहीं था, वो इंटरनेशनल लेवल का इवेंट था, जिसमें बड़े लेवल के टेक्निकल निवेश को अट्रैक्ट करने की कोशिश थी, जिसमें इंडिया लीड कर रहा था, भारत लीड कर रहा था। तो वहां पे यदि कोई पार्टी आकर इस तरीके से प्रदर्शन करेगी, जो बहुत ही शर्मनाक, बेहद शर्मनाक था इंटरनेशनल लेवल पे, तो बिल्कुल ये तो सपोर्ट अगर जो करेगा वो ही गलत है, क्योंकि आप इस तरह से देश की बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल बोलेंगे। माननीय मोदी जी ने क्या बोला, देखिए अखिलेश जी ने उस चीज को बोला कि गलत है, तो इस चीज को हम प्रेज करते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई कि ये चीज जो कांग्रेस ने किया वो गलत है। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन कहाँ करने से रोका जाता है? सदन वो स्थगित करा देते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं पे भी इनको जहां भी प्रोटेस्ट करना होता है, पट्टियां बांध के आ जाते हैं, बैनर लेके आ जाते हैं, तख्ती लेके आ जाते हैं, और सदन भी स्थगित करा देते हैं, वहां बहस तक नहीं होने देते हैं। ये स्थिति है कांग्रेस की। तो क्या जरूरत थी, जब एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट चल रहा है, जहां बड़े बड़े राजनयिक हैं, हर देश के हर कोने कोने से बच्चे आए हुए हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रन आए हुए हैं, वहां पे आदान प्रदान हो रहा है, टेक्निकल बातों का, टेक्निकल चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, वहां पे ऐसा करना क्या शोभा देता है? और कांग्रेस पार्टी कोई छोटी क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, एक नेशनल पार्टी है, उसके द्वारा इस तरह से अभद्रता यदि की जा रही तो वो शर्मनाक है, और उसका कोई भी अगर साथ देगा तो वो गलत है। यहाँ पे माननीय मोदी जी ने बोला कि देखिए, अखिलेश यादव जी या जिसने नहीं सपोर्ट किया उस चीज को, बिल्कुल हम उस चीज को प्रेस करेंगे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और जैसे कि भी बात हो रही थी, देखिए कि बैसाखी की सरकार है, ये है वो है, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे विपक्ष ने अपना मौके का गठबंधन बना रखा है, हमारी कोई बैसाखी की सरकार नहीं है, हमारी विचारधारा मिलती है, इसलिए हम साथ आए। और अभी आपने अपने मुंह से बोला कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो आप बता दीजिए 240 ज्यादा है या 32 ज्यादा है, ये आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद पहली बार मैं देख रही हूं कि हारने के बाद भी लोग जश्न मनाते हैं। अब चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं, और यदि मैं केंद्र में जाती हूँ 2024 इलेक्शन की, जिसके बार बार ये लोग एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें ज्यादा आई थी, ये नैरेटिव सेट करने की वजह से कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, सीटें ज्यादा आई थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार नहीं बनी। मैं पूछना चाहूंगी अशोक जी से कि आप बताएं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन है? और जब हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था और हमारी सरकार बनी थी, तो बिल्कुल विपक्ष एक सुर में बोल रहा था कि जुलाई तक ये सरकार चलेगी, उसके बाद बहुत ज्यादा 2 महीने, बहुत ज्यादा 3 महीने, और आज हम 2024 से 2026 में बैठे हुए हैं, 2 साल हो गए हैं इस सरकार को, और आप देखेंगे पूरी तरीके से 5 साल का कार्यकाल ये सरकार पूरा करेगी। और जो वैसाखी जैसी कोई चीज है ही नहीं, हम वैसे भी जितना आप लोगों की सीटें एक साथ आई, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी। और जी, एक चीज तो और भी मेरे ख्याल से ध्यान सबको रखनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, अरविंद जी आऊंगा आपके पास, जैसे उत्तर प्रदेश है, एक बात कह दूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ना तो 17 में किसी एलाई को शामिल करने की जरूरत थी सरकार में, ना 22 में, दूर दूर तक नहीं, कोई अपनी मजबूत स्ट्रेंथ, फिर भी गठबंधन की सरकार चली। और अशोक जी तो बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, विवेक जी भी अनुभवी व्यक्ति हैं, वो जानते ही हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर आई थी, अशोक जी को नंबर याद ही होगा, आई थी, किसी को चिमटे से भी छूने की जरूरत नहीं थी भाजपा को, फिर भी एनडीए की सरकार ने शपथ ली। 19 में भी प्रचंड बहुमत लेके आए मोदी, फिर भी एनडीए की सरकार बनाई। तब तो न बैसाखी थी न साखी थी, कुछ नहीं था, नहीं बनाते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, तब भी सब लोग समर्थन देते, कहते चलो कुछ नहीं, कम से कम दुआ सलाम तो बनी है, जिसे मुलायम सिंह कहते थे कि हमारे गिराने से गिरेगी क्या मनमोहन सिंह की सरकार, जब नहीं गिरेगी तो चिट्ठी लगी रहने दो, दुआ सलाम तो बनी है। ये बात अशोक जी हम लोगों को जरूर समझनी चाहिए। इसका मतलब
इनकी राजनीति की ये धारा है। नंबर कम ज्यादा का मसला होता तो 14 में और 19 में तो ये किसी को एलाइज को अंदर ही गेट के अंदर नहीं आने देते। जैसे कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत जब अमर सिंह को सपा की प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी में ले गए तो अमर सिंह की एंट्री नहीं होने दी उस भोज में, बोले तुम्हारी जरूरत ही नहीं, जाओ बाहर। भाजपा ने ऐसा नहीं किया, ये चीज भी जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अरविंद जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल है, मैं कांग्रेस का इंडिकेशन समझ रहा हूं, वो शायद दबी जुबान में इशारों में कहना चाह रहे हैं कि अय्यर बीजेपी के तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के आदमी हैं। हालांकि दुनिया बड़ी विचित्र, हो कुछ भी सकता भैया, भगवान जाने, राजनीति तो कलाकारों का पेशा है जी। देखिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए, आज तो गजब ही हो गया है। अशोक जी इतने शालीन व्यक्ति, आज इन्होंने भी मजा ले लिया। इन्होंने कहा मेरी पार्टी जिम्मेदार पार्टी है। जब आपने पूछा राहुल गांधी की लाइन क्यों नहीं ली, तो आज दिन ये हो गए कि सामने सामने बोला जा रहा है। सच में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ने कई अवसरों पे जिम्मेदारी दिखाई है। अमिताभ जी, आपको भी पता है, जब अटल जी की सरकार एक वोट से गई थी और स्थिति ये थी कि श्रीमती सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी और उस समय समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक सहमति बनी कि किसी भी कीमत पर विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, और सोनिया जी के सपने को साकार नहीं होने दिया मुलायम। और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब बने, राष्ट्रपति बने, तो भाजपा के कंधे से कंधे मिला के मुलायम सिंह जी ने सपोर्ट किया। मैं कई अवसरों को जानता हूं जब मुलायम सिंह जी पार्टी लाइन छोड़ के देश हित में आगे बढ़ते थे, और कांग्रेस को समर्थन देते हुए उन्होंने बोला कि कांग्रेस गड़बड़ है और मेरे पीछे तो सीबीआई लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी धुर विरोधी होने के बाद भारत के संसद में मुलायम सिंह जी ने कहा कि जब भी मैं मोदी के पास गया हूं, मोदी मेरा काम तुरंत किए हैं और मैं चाहता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ये तो इतिहास के पटल पे है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। आपने जो कहा सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के हो गए हैं, क्या वो संभव नहीं है? क्योंकि वो नहीं, मणिशंकर अय्यर, हाँ, सॉरी मणिशंकर अय्यर हो गए, वो जिस वामपंथी सोच के हैं वो मेल नहीं खाता है बीजेपी की सोच। लेकिन एक और दिलचस्प बात हुई है, आदरणीय विवेक नारायण जी ने कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी भी तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। भाई, मणिशंकर अय्यर हमारे पे लगा रहे हैं तो आपके नेता भी तो बीजेपी पे लगाते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। विवेक जी, तर्क ऐसा दीजिए कि उससे खुद न घायल हो आप। अब 5 आरोप मैं बताता हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के, उसको जरा याद करिए और आप मानिए तो पूरा का पूरा मानिए, और मैं पूरा का पूरा मानूंगा डॉक्टर स्वामी को। पहला आरोप वो लिखित में और बोल के लगाए हैं कि सोनिया जी का जब जन्म हुआ उसके 2 साल पहले उनके पिताजी जेल में चले गए। जब 2 साल पहले जेल में सोनिया जी का जन्म। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि सोनिया केजीबी की घोषित एजेंट है और केजीबी ने सोनिया की शादी राहुल गांधी से कराई। ये लिखत पढ़त में भी है और बोलत में भी है। तीसरा, वो कहते हैं कि राजीव गांधी के हत्या में सोनिया गांधी का हाथ है। सोनिया गांधी ने एलटीटी के नेताओं से बैठक की और उनकी हत्या की प्लानिंग की। चौथा आरोप ये लगाते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, फर्जी रूप से कैम्ब्रिज से उन्होंने ग्रेजुएशन के डिग्री का दावा किया, जिसको बाद में सोनिया जी ने स्वीकार भी कर लिया था। तो विवेक जी स्वीकारिए तो दोनों को स्वीकारिए, ऐसा धंधा मत करिए। नहीं, मणिशंकर अय्यर, एक चीज अरविंद जी से छूट गई। मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठाते हैं, और मणिशंकर अय्यर नेशनल हेराल्ड मामले में ये मुकदमा करने वाला व्यक्ति है, जिस पर श्रीमती गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस की बात हो रही है तो आप डॉक्टर स्वामी से सहमत नहीं, क्या बता रही है? तो इस तरह के तर्क मत दीजिए, इससे क्या होता है? आप प्रवक्ता है ना, आपको पार्टी का बचाव करना चाहिए, आप पार्टी का पूरी तरह बताइए। क्या विवेक नारायण जी, ऐसी तो आपसे उम्मीद नहीं थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री जी के लिए जो बोला, अभी किसी के लिए नहीं बोला है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को यदि मानूंगा तो उनके पूरे बात को मानना पड़ेगा। आज आप आपके लिए सुब्रमण्यम स्वामी की बातें सत्य है मोदी जी के संदर्भ में, तो सोनिया जी के संदर्भ में भी तो मानना पड़ेगा। नहीं, दोनों लोगों ने दिखाई, अरविंद जी को, विवेक जी को, मामला राहुल गांधी जी के हत्या हो गया भैया।
आपका जो टैग लगा हुआ है राजनीतिक विश्लेषण का, ऐसे तो नहीं। ये विवेक विश्लेषणता के नारायण जी, सवाल में आप है। क्या बात करते हैं? आप तथ्यों के बताइए आधार कि पे काटिए, सुब्रमण्यम जी ने तथ्यों और प्रधानमंत्री तर्कों जी के के लिए क्या आधार कहा? पे मेरे बात को बात खारिज ये करिए। है, आप आपने व्यक्तिगत तमाम बातें आलोचना मत बताई कांग्रेस को करिए। लेके। मैं जो भी बात कहूं उसमें देखिए, से आप एक जिस भी बात पद पे गलत हो आपको तो आप तथ्य प्रकाश और जी ने प्रमाण के शामिल किया आधार पे उसका राजनीतिक खंडन करिए, विश्लेषक, मैं उसकी स्वीकार ध्यान करूंगा। रखिए और नहीं तो सही बात मैं करिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी से आपका कहता टैग हूं जो कि है, अमिताभ ये अग्निहोत्री बिल्कुल जी इसके देश के सवालिया निशान लग वरिष्ठतम रहा है पत्रकार कि और आप एंकर्स टैग में से लगा आप हैं। राजनीतिक आप विश्लेषण बताइए, का, मैं और आप तथ्यात्मक प्रो रूप से मैंने भाजपा की कोई बात गलती करते की हैं, हो, आपकी बातों से लगता फैक्चुअल है ये। गलती की हो तो आप आपने बताइए, मैं सुब्रमण्यम माफी स्वामी मांगूंगा। को सोनिया जी के लेकिन बारे में जो बता चीज दिया, फैक्ट अब है, प्रधानमंत्री जो जी के बारे में दोपहर आप के इधर उधर की सूर्य बात के कर रहे समान हैं। सत्य नहीं, है, नहीं। विवेक नारायण जी, हमें आप उसको प्रधानमंत्री कैसे जी के झुठला बारे में सकते हैं? सुब्रमण्यम ने क्या आप क्या उसको कहा, कैसे झुठला सकते बताइए। हैं? पर्सनल कमेंट नहीं, मत नहीं, करिए, मैंने फैक्ट नहीं, रखे हैं, मैंने सुब्रमण्यम तर्कों स्वामी के ने क्या साथ कहा कहा उसकी है। बात हो रही है। आप काटेंगे क्या? तो वो उसकी क्या ये बात बात कर- झूठ है मैं समझा, कि ये तो सुमड़ेम कुछ है स्वामी नहीं। कहते हैं कि वो सोनिया तो केजीबी कांग्रेस की से एजेंट चल रहा है, क्या लेकिन ये बात सुब्रमण्यम झूठ है स्वामी तो कि सुमड़ेम स्वामी भाजपा कहते में है, हैं कि वो तो राहुल गांधी सस्पेंड जी नहीं की है। हत्या में उन्होंने सोनिया गांधी जी का क्या-क्या हाथ है? बातें कहीं क्या किन-किन ये बात शब्दों झूठ में? है कि वो अर्जुन कहते सिंह हैं कि जी, बफोर्स में ये सोनिया का आपके हाथ कह देने से था, राजीव जी का हाथ सत्य नहीं पैदा था? नहीं कर जाएगा। ये सब बातें हाँ, लिखत पढ़त में सुब्रमण्यम जी उनके बहुत काबिल स्टेटमेंट आदमी हैं, हैं। और आप उन्होंने सुमड़ेम काबिलियत स्वामी दिखाई, के आपने चीजों कांग्रेस के को लिए सही बताया। मानकर उनके लेकिन तथ्यों को रख रहे जरा हैं, तो इसको जिनका भी आपको डंडा स्वीकार बज रहा करना है, पड़ेगा। तो साहब मैं के तो बारे में इतना ही बताइए। कह रहा हूँ विवेक लाल नारायण जी, बहादुर के बारे ऐसा में काम बताइए, मत महामानव के बारे करिए में जिससे बताइए, उन्होंने क्या कांग्रेस का कहा है। चेहरा काला हो। आपका इमाम काम है हमारे कांग्रेस का कहते हैं- बचाव करना। नहीं, आपका देखिए, काम ये नहीं है कि कांग्रेस के मुंह अरविंद पे सिंह पेंट जी, लगा दें। आप यहाँ पे राजनीतिक कांग्रेस विश्लेषक के का प्रवक्ता जो के है, हैसियत में वो तो इस तरह के आप कमजोर हटा दीजिए। तत्वों को आप क्यों देते हैं? और आपको इनसे बचना ये- चाहिए। नहीं, और नहीं, मेरा खंडन सुब्रमण्यम करना स्वामी ने चाहते प्रधानमंत्री हैं तो क्या कहा? तथ्य और प्रमाण देखिए, के रूप में आप खंडन करिए, मैं उसको स्वीकारूंगा, देखिए, इधर-उधर मैं की बात वापस मत ले करिए। लूंगा आरोप नहीं, अपना। नहीं। लेकिन आपको देखिए, फैक्चुअल रूप से बताइए कि खंडन सुब्रमण्यम करना देश जानता पड़ेगा, है, प्रमाणित आपके रूप मुंह से सुनना खंडन चाहते हैं, करना आप पड़ेगा। बताइए क्या कहा? अब पता नहीं आप आए बाइक से आए क्या बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं आप। लोग हंसते हैं विवेक नारायण जी जब कांग्रेस के प्रवक्ता आकर इस तरह के तर्क देते हैं, उलूल जुलूल बात करते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते हैं, तो दर्शक मजाक उड़ाते हैं। आप क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं। सोनिया जी से पूछ कर रहे हैं, हमने नहीं कहा। मैंने जो बोला है वो फैक्चुअली सही है या गलत है मैं मानूंगा। तो आप बोलूंगा मैं नहीं करता देखिए, हूँ मानसिक दिवालियापन आपका है कि नहीं है? देखिए, आप खुद फैसला करिए, ये मानसिक दिवालियापन आपका है? सोनिया जी के लिए कहा, मैंने नहीं कहा कि आप जोर जोर बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी ने, आप सुमड़ेम स्वामी की बात कर रहे हैं ना, सुमड़ेम स्वामी के बयानों को देखिए। मैंने आपको गिना दिए कि आपके नेत्री के बारे में, श्रीमती सोनिया जी के बारे में सुमड़ेम स्वामी ने क्या कहा। आप सुमड़ेम स्वामी जी को प्रमाणित मानते हैं, उनके बयानों को सत्य मानते हैं, तो उन्होंने जो आपके नेत्री के बारे में, आपके पार्टी के बारे में जो बयान दिए हैं उसको मैंने सामने रख दिया है। अब आप बताइए क्या उसको सत्य मानेंगे? आप नहीं मानेंगे ना, तो फिर उनके चीजों को प्रमाण मानकर आप बहस क्यों कर रहे हैं? मैं तो इतना ही कर रहा हूँ, आपको बचना चाहिए था। आप कांग्रेस की हंसाई करा दी है। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अरविंद जी को भी रोकूंगा, विवेक जी को भी रोकूंगा।